चलिए क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। के एंड वाई लिमिटेड दो कंपनियां हैं और आपको दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट दी गई है। के जो है उसमें दो डिवीजन है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी में दो डिवीजन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास डिवीजन ए, ठीक है, और एक हमारे पास है डिवीजन बी। ठीक है, सिमिलरली जो या लिमिटेड है उसके पास भी दो डिवीजन है। ये जो या लिमिटेड है इसके पास भी दो डिवीजन वर्क कर रहे हैं। डिवीजन ए और डिवीजन बी। अब पॉइंट क्या है वो समझना। द टू कंपनीज डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज, necessary approval from the creditors members and sanctioned by the high court has obtained the following scheme। बिल्कुल ध्यान से सुनना। डिवीजन बी ऑफ के जिसकी फिक्स्ड असेट आपको दे रखी है 400 करोड़, ठीक है, और इसकी WDV दे रखी है 160, तो बताइए इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना बना? 240। तो आपके पास उसकी WDV आ गई 160। क्लियर है बिल्कुल। कॉस्ट दे रखी है 400 करोड़ और रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है 160, तो इसका जो गैप हुआ वो आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ गया। फिर आपने इस डिवीजन में करंट असेट्स चल रही हैं 900 करोड़ की, करंट लाइबिलिटीज चल रही हैं 750 करोड़ के, और एक लोन चल रहा है, लोन 200 करोड़ का। आपने ये डिवीजन 125 करोड़ में इसको बेच दिया। ये लीजिए, ये डिवीजन इसको बेच दिया सेल फॉर 125 करोड़, यानी के को वाई से अपने इस डिवीजन के बदले में 125 करोड़ लेने हैं। आइएगा सेकेंड पॉइंट, डिवीजन ए ऑफ वाई, यानी ये इसके पास जो फिक्स्ड असेट थी वो थी 500 करोड़, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा है 200 करोड़, तो आपके पास WDV आ गई 300 करोड़ की। करंट असेट्स दे रखी हैं 800 करोड़, करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है 700 करोड़, और लोन फंड दे रखा है 250 करोड़। और ये डिवीजन आपने इसको बेच दिया सेल फॉर 140 करोड़। बोलो क्लियर है बिल्कुल। इस कंपनी ने अपना ये डिवीजन 125 करोड़ में या को बेचा, और
या ने अपना ये डिवीजन 140 करोड़ में के को बेचा। अच्छा जी, अब जरा अपन थोड़ा सा इस कंसीडरेशन के लेन देन की बातें करते हैं। देखिएगा, ये आपके पास है के, ये आपके पास है के, और ये आपके पास है वाई। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, अगर के ने अपना डिवीजन बेचा है तो इसे कंसीडरेशन रिसीव होगा कि नहीं होगा? मैं इसकी तरफ से सोच रहा हूं, आप किसी भी पार्टी की तरफ से सोच सकते हैं। सुनना, के ने अपना डिवीजन बेचा है तो इसे कंसीडरेशन रिसीव होगा, यानी आपको कंसीडरेशन कितना मिलेगा बताओ? वाई से के को रिसीव होने हैं, रिसीव 125 करोड़, और आपने इसका डिवीजन खरीदा है, के ने इसका डिवीजन खरीदा है, तो के को इसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपको कंसीडरेशन देना भी है, पेबल। पेबल है 140 करोड़। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो लेन देन इनके कंसीडरेशन का हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसीडरेशन विल बी ट्रीटेड एज लोन। जरा मुझे बताओ, इसे हमें लोन ट्रीट करना है। लोन कैसे? यानी अगर मैं सोचूं तो के को वाई को 15 करोड़ रुपए देने हैं या नहीं देने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, के पास आने हैं 125 और के पास से जाने हैं 140, तो कुल मिलाकर के लिए 15 करोड़ की एक लाइबिलिटी बन गई है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहां जो ये लेन देन है ये लोन की तरह से ट्रीट करो, यानी इसकी बुक्स में एक लाइबिलिटी आ जाएगी। बताइए लाइबिलिटी है कि नहीं है इसकी? 15 करोड़, और इससे 15 करोड़ मिलने हैं तो इसकी असेट बनेगा ये 15 करोड़। बहुत ध्यान से सुनना, वापस सुनो, पहले के पर बात करता हूं। बताओ मुझे, ये जो के लिमिटेड है, इस के लिमिटेड को 125 तो मिलने हैं और 140 इसे देने हैं, तो नेट इसको देना बनता है 15, तो इसकी एक लाइबिलिटी आ गई 15, और इसके लिए असेट बनता है 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी बुक्स में क्रिएट करेगा लोन फ्रॉम या, और ये अपनी बुक्स में लोन की असेट कैसे बोलेगा? बोले लोन टू के। ये लीजिए, ये जो डिफरेंस इन कंसीडरेशन है ये इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द कंपनी रीवैल्यूड द फिक्स्ड असेट। आइएगा, इनकी फिक्स असेट को रीवैल्यू किया गया है। डिवीजन ऑफ ए ऑफ वाई, इसकी रीवैल्यूड फिगर 325 करोड़ है। इसकी रीवैल्यूड फिगर रीवैल्यूड अमाउंट 325 है, और डिवीजन बी ऑफ के, इसकी फिक्स असेट की रीवैल्यूड अमाउंट, इसका रीवैल्यूड अमाउंट 200 करोड़ है। ये आपको इन असेट्स की रीवैल्यूड के अमाउंट दिए हुए हैं, एंड इसके अलावा जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको बैलेंस शीट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया जाए।
तो ये लीजिए हमारे पास यहां तक का ये क्वेश्चन हो गया। बताइए पहला पॉइंट, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिया है कि कंसीडरेशन जो है वो आप मेंबर्स को दे रहे हो, या कोई कंट्रोल कॉमन आ रहा है किन्हीं लोगों का? नहीं। तो इस बात को आप यहां लिखेंगे पहले, नोट ड्यू टू सेल ऑफ डिविजन्स, ड्यू टू सेल ऑफ डिविजन्स there is no condition exist for common control entities, no condition exists for common control entities so acquisition method of accounting acquisition method of accounting will be followed। ये लीजिए मैंने ये बात लिख दी, पहले ये नोट डाल दिया है। चूंकि ये सिचुएशन एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल में कवर नहीं हो रही है, इसलिए हम अकाउंटिंग करने के लिए एक्विजिशन मेथड को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल चलेगा। तो अब हम सबसे पहले के लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज डालेंगे। तो चलिए लिखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज in the books of K Limited। चलेगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए के लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का एक डिवीजन खरीदा है और अपना एक डिवीजन बेचा है। तो मैं सबसे पहली एंट्री बताता हूं सेल ऑफ डिवीजन पर, सेल ऑफ डिवीजन। ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो अगर मैं अपना डिवीजन बेच रहा हूं तो मेरे डिवीजन की जो असेट और लाइबिलिटी है मुझे उनको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिएगा मेरी असेट और लाइबिलिटी कैंसिल होंगी, तो लाइबिलिटीज को कैंसिल करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट। बताइए मेरी बुक्स में डेप्रीसिएशन का प्रोविजन कितना चल रहा था? आप अपने डायग्राम पर देखें, 240 का आपका डेप्रीसिएशन था। करंट लाइबिलिटीज डेबिट, आप करंट लाइबिलिटीज को डेबिट करोगे 750 से, लोन फंड डेबिट, आपका लोन फंड का अमाउंट था 200 का। अब सुने, अगर आपने डिवीजन बेचा है तो बताइए सामने वाले से आपको कंसीडरेशन मिलेगा, तो सामने वाला आपका डेटर बन गया, तो वाई लिमिटेड डेबिट ये आपका डेटर बन गया 125 से, ये आपका डेटर बन गया 125 से। बोलो क्लियर है? बिल्कुल
चलिएगा, अब हमारे पास से गई टू फिक्स असेट। हमारे पास से असेट बताइए कितने की गई थी। हमारे पास से असेट गई है 400 और टू करंट असेट्स, टू करंट असेट बताइए कितने की। तो करंट असेट है हमारे पास 900 की। अब इस एंट्री में जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ डिवीजन आएगा। तो जरा टोटल करते हैं पहले अपन, 240 प्लस 750 प्लस 200 प्लस 125 माइनस 1300, तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल 15। ये लीजिए हमने पहली एंट्री सेल ऑफ डिवीजन की कर दी। नाउ अब ये जो प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो लीजिए अगली एंट्री हमारे पास हो गई प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 15। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, के लिमिटेड ने अपने डिवीजन को तो बेचा ही था, साथ में वाई डिवीजन के, वाई लिमिटेड के डिवीजन को एक्वायर किया था। तो अब हम डालेंगे एक्विजिशन एंट्री, एक्विजिशन एंट्री। मेरे पास सामने वाले की फिक्स असेट आई है, फिक्स असेट डेबिट, और चूंकि एक्विजिशन एंट्री फेयर वैल्यू पर डलेगी तो आपको फिक्स असेट की फेयर वैल्यू दे रखी है 325 प्लस मेरे पास वाई लिमिटेड के ए डिवीजन की करंट असेट्स भी आएंगी, तो उसकी करंट असेट मेरे पास आएंगी 800 की। एक लाइन का गैप छोड़ दीजिए, 2 मेरे पास उसकी करंट लाइबिलिटी भी आएंगी 700 की। मेरे पास उसका लोन फंड आएगा, लोन फंड आएगा 250। सुनना, अगर मैंने उसके डिवीजन को खरीदा है तो मुझे उसे कंसीडरेशन देना पड़ेगा। भाई मैंने उसका डिवीजन खरीदा है तो मुझे उसको कंसीडरेशन देना है, तो वो मेरा क्रेडिटर बन गया। तो 2y 140 का कंसीडरेशन देना है। चलिए अब जरा चेक करते हैं, 325 प्लस 800 माइनस 700 माइनस 250 और माइनस 140, तो 2 बार्गेन परचेज, टू बार्गेन परचेज आ गया 35 का। तो ये 3 एंट्रियां हमारी किसकी बुक्स में हो गई, जो के लिमिटेड है हमने उसकी बुक्स में ये एंट्रियां कर दी। क्लियर है बिल्कुल। चलिएगा अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ के। ऑफ के, पर्टिकुलर ये बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन और ये हमारी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा बिफोर वाली बैलेंस शीट तो हमें दी हुई है,
सबसे पहले हमारे पास आएंगी असेट्स। चलिएगा, इसमें हमारे पास है नॉन करंट असेट्स। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप जरा के लिमिटेड की बैलेंस शीट देखो। के लिमिटेड में फिक्स असेट की कॉस्ट दे रखी है 1000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा है 400। ठीक है, तो इसका मतलब WDV कितनी हो गई 600। तो मैंने बिफोर में असेट की WDV लिख दी 600। नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे आप, आफ्टर की बैलेंस शीट में क्या आएगा। देखो मैं यही ब्रैकेट में दिखाता हूं। देखो 600 की थी, इसमें से मैंने अपना जो डिवीजन बेचा, उसकी WDV थी असेट की 160 प्लस मैंने जो डिवीजन खरीदा उस डिवीजन की वैल्यू थी आपके पास 325। बताइए 600 माइनस 160 प्लस 325, ये आ गया 765। वापस से देख लेना, बिफोर की तो मैंने बैलेंस शीट से उठा ली 600। अब आफ्टर कैसे निकालोगे। देखो 600 थी, ये WDV है, ये जो नॉन करंट असेट्स मैंने दिखाया है ये WDV पर दिखाया। तो 600 की WDV में से मैंने 160 की WDV की असेट बेच दी और मैंने एक असेट एक्वायर की जिसकी फेयर वैल्यू 325 थी। तो ये मेरे पास नॉन करंट असेट्स आ गए। आइएगा करंट असेट्स। करंट असेट्स बताइए मुझे, आपके पास पहले की करंट असेट्स कितनी थी। बिफोर मर्जर आपको दे रखा है, आपके पास टोटल करंट असेट्स के लिमिटेड में 2000 है। आइएगा इधर बात करते हैं। अब 2000 में से मैंने अपने डिवीजन की करंट असेट्स 900 बेच दी और सामने वाले डिवीजन की 800 की करंट असेट मेरे पास आई। तो मेरे पास करंट असेट्स की वैल्यू हो गई 1900। लीजिए टोटल लगा देते हैं। 2600 का टोटल तो ये आ गया और 765 प्लस 1900 यानी 2665 ये वैल्यू। सेकंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू। शेयर कैपिटल, बताइए कार लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है आपको 300। आफ्टर मर्जर भी ये 300 ही रही। ये आपके पास शेयर कैपिटल आ गई। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अदर इक्विटी, देखिएगा बिफोर में आइए, पहले आपको कैपिटल रिजर्व दे रखा है 40 का, रेवेन्यू रिजर्व दे रखा है 700 का और सरप्लस दे रखा है 10 का। टोटल हो गया 750। मैं एक साथ लिख रहा हूं 750। जरा बाद में देखते हैं, ध्यान से सुनना। 750 तो पहले थी। आइए अब जब आपने पहली एंट्री पास की थी तो प्रॉफिट ऑन सेल आया था 15 का, तो आपकी इक्विटी 15 से बढ़ जाएगी। और जब आपने टेक ओवर एंट्री की थी तो आपका 35 का बार्गेन परचेज आया था, तो वो भी आपके रिजर्व को बढ़ाएगा।
तो यानी 750 तो थे, प्लस 15 और प्लस 35, हमारे पास टोटल रिजर्व्स की वैल्यू आ गई 800। देख लें, 750 बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, प्लस 15 का क्या आया है, ये प्रॉफिट ऑन सेल। फर्स्ट एंट्री देखिए आपकी, सेल ऑफ डिवीजन करते समय आपको 15 का प्रॉफिट हुआ था, तो वो आपकी इक्विटी में क्रेडिट हो गया। और जब आपने वाई लिमिटेड के डिवीजन को खरीदा तो आपको 35 का बार्गेन परचेज आया था। चलिएगा, बिफोर और आफ्टर। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, बताइए, लोन फंड है इसमें हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से देखो जरा, के लिमिटेड की बैलेंस शीट में लोन फंड कितने का दे रखा था? पहले लोन फंड दे रखा है 250। एग्री? आइए बाद का निकालते हैं। देखो 250 था, फिर के ने अपना जो डिवीजन बेचा उसकी वजह से 200 का लोन फंड चला गया, और ए डिवीजन को जब एक्वायर किया तो 250 का लोन फंड आया। तो आफ्टर एक्विजिशन में आपके पास 300 का लोन फंड आ गया। नाउ अब एक और चीज थी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। उसने एक और चीज बोली थी कि आपका वाई और के में जो ट्रांजैक्शन सेटल करना है वो लोन में करना है। 15% लोन, यहां पर 15 और आ जाएगा। ये 15 कौन सा है? के को वाई को देने थे। आप देखिएगा फर्स्ट बिल्कुल वर्किंग जो अपने डायग्राम्स बनाए थे, के से वाई को, तो के ने एक लाइबिलिटी क्रिएट की थी 15% लोन की, ये वो आ गई। करंट लाइबिलिटीज, आइएगा, करंट लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है? बिफोर वाले में आप जब जाएंगे तो आपको 1300 की करंट लाइबिलिटी दी हुई है। यहां पर हम निकालते हैं, 13 में से मैंने जो बेची वो थी 750, और मैंने जो डिवीजन एक्वायर किया उसकी है 700। बताइए कितना आ गया? तो 1250 आपकी याद है, टोटल लगा दें तो 300 प्लस 750 प्लस 250 प्लस 1300, 2600 आ गया। चलिएगा, आफ्टर का टोटल लगाते हैं अपन, तो 300 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 15 प्लस 1250, दैट इज 266। ये लीजिए, ये हमारी के लिमिटेड की बिफोर की बैलेंस शीट हो गई, और के लिमिटेड की हमारी आफ्टर बैलेंस शीट आ गई। बोलेगा क्लियर है? बिल्कुल। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे बुक्स ऑफ या लिमिटेड। चलिएगा, अब देखिएगा, या लिमिटेड ने सबसे पहले अपना डिवीजन सेल किया है, तो पहली एंट्री हम डालते हैं सेल ऑफ डिवीजन को लेकर, सेल ऑफ डिवीजन को लेकर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखिएगा, अगर आपने अपना डिवीजन बेचा है,
सबसे पहले आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 200। उसके बाद आपके पास आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज डेबिट। हमने 700 की करंट लाइबिलिटी ट्रांसफर की है और लोन फंड डेबिट, हमारा कितने का लोन फंड था? 250 का लोन फंड था। अब हमने अपना ये जो डिवीजन बेचा था इसके बदले में कंसीडरेशन हमें कैसे लेना है? लिमिटेड डेबिट कितना? 140 टू फिक्स असेट। बताइए फिक्स असेट कितनी है आपके पास? 500 और टू करंट असेट्स आपके पास हैं 800। चलिए जरा डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या रहा है हमारे पास? आइएगा 200 प्लस 700 प्लस 250 प्लस 140 माइनस 1300, तो 10 का अपना लॉस आ गया। तो लॉस ऑन सेल आपका डेबिट हो जाएगा 10 से। क्लियर है? और अल्टीमेटली अब ये लॉस हम कहां से चार्ज कर लेंगे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व डेबिट टू लॉस ऑन सेल। ये आपका जो लॉस ऑन सेल हुआ है ये कैपिटल रिजर्व से चार्ज हो गया। अब देखिएगा वाई लिमिटेड ने डिवीजन को एक्वायर किया है, तो इसका मतलब अब हमें उसकी क्या डालनी है? एक्विजिशन एंट्री डालनी है। चलिएगा तो देखिएगा एक्विजिशन एंट्री, मेरे पास फिक्स असेट आई कितने की? फिक्स असेट का रीवैल्यूड अमाउंट आपको दे रखा है 200। मेरे पास करंट असेट्स आई, मेरे पास सामने वाले डिवीजन की 900 की करंट असेट्स आई। 2 मेरे पास करंट लाइबिलिटीज आई 750। मेरे पास लोन फंड आया, सामने वाली कंपनी का 200 का लोन फंड, बदले में मुझे उसे कंसीडरेशन देना है, तो 2K लिमिटेड को मुझे 125 देना है। चलिए जरा देखते हैं, तो 1100 माइनस 750 माइनस 200 माइनस 125, तो बार्गेन परचेज टू बार्गेन परचेज आ जाएगा 25 एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू। ये लीजिए, तो ये हमारे पास किसकी बुक्स में? या लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई। अब हमें इसकी भी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट ऑफ या लिमिटेड, बिफोर और आफ्टर बिल्कुल ध्यान से बनाते हैं। फर्स्ट हेडिंग आ गई असेट्स, नॉन करंट असेट्स। बताइए
अब अगर अपन नॉन करंट असेट्स पर जाते हैं पहले की, तो बैलेंस शीट देखिएगा, या लिमिटेड में करंट असेट डब्ल्यू सॉरी नॉन करंट असेट्स की WDV दे रखी है 400, तो बिफोर में आ गया 400। आइए आफ्टर, 400 थी प्लस मैंने डिवीजन बी की जो असेट खरीदी, बताइए कितने की खरीदी मैंने, 200, और माइनस मैंने अपनी असेट बेची थी 300, तो मेरे पास बची नेट 300। उसके बाद आइए करंट असेट्स, देखिएगा बिफोर की करंट असेट्स आपको दे रखी हैं, अच्छा सॉरी, इसकी असेट में एक और आ जाएगा 15% लोन 15 का, फिर करंट असेट्स आ जाएंगी यहां 1500, इधर निकालते हैं 1500 प्लस मेरे पास आई 900 की, और मेरे पास से गई थी 800 की, तो 1600 आ गया। टोटल लगा दीजिए, तो 1900 तो ये आ गया, और 1915 आपका ये आ गया। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बताइए, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ आ रहा है? अच्छा, ये 15% लोन क्लियर है ना? ये उसकी बुक्स में तो लाइबिलिटी बना था के लिमिटेड में, और वाई लिमिटेड में ये असेट है। ये आपका 15% लोन कौन सा है, जो कंसीडरेशन का डिफरेंस था, ये वो वैल्यू है। आइए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले भी 200 की थी, अब भी 200 ही रहेगी। आइएगा, बिफोर और आफ्टर, अदर इक्विटी, आइएगा, पहले की अदर इक्विटी कितनी दे रखी है, 450। बैलेंस शीट में देखिएगा 20 का कैपिटल रिजर्व है, 425 का रेवेन्यू रिजर्व है, और 5 का सरप्लस है। अब इधर आते हैं, 450 माइनस आपको 10 का लॉस ऑन सेल हुआ था, और प्लस 25 का आपका बार्गेन परचेज आया था, तो ये आ गया 465, दैट इज वैल्यू ऑफ अदर इक्विटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लोन फंड, बताइए आपको पहले का लोन फंड कितना दे रखा है, 350, इधर आइए, 350 तो ये हो गया, प्लस हमने जब डिवीजन खरीदा तो 200 का लोन फंड आया, माइनस हमारे पास से 250 का लोन फंड गया, तो कितना आ गया, 300। फिर लोन फंड के बाद करंट लाइबिलिटीज,
देखिएगा बिफोर में करंट लाइबिलिटी दे रखी है 900। अब इधर आइए, 900 प्लस हमारे पास 750 की करंट लाइबिलिटी आई, माइनस हमारे डिवीजन की 700 की गई, तो ये आ गया 950। टोटल लगा दें, 900 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 200, 1900, 200 प्लस 465 प्लस 300 प्लस 950, ये लीजिए, ये हमारे पास वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट बन गई। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था, आपको दोनों कंपनियों की क्या बनानी थी, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी। नाउ अब इसने देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा, बिल्कुल ध्यान से। सुनेंगे, अब ये बोल रहा है कि एक कोई मास्टर रिची रिच है जिनके पास 50,000 शेयर तो के और 30,000 शेयर वाई के, तो आपको इन टर्म्स ऑफ नेट असेट उसका गेन और लॉस निकालना है। तो लीजिए, सबसे पहले मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालनी पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, के की बिफोर और आफ्टर, और फिर वाई की बिफोर और आफ्टर। हमें 4 इंट्रिंसिक वर्थ चाहिए, के की बिफोर आफ्टर और वाई की बिफोर आफ्टर। आइएगा, सबसे पहले आई हमारे पास नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, अब देखिएगा आपने बैलेंस शीट सारी बनाई हुई है, 600, 765, 400 और 300। उसके बाद आपके पास है करंट असेट्स, 2000, 1900, 1500, 1615। 2600 तो ये आ गया, 765 प्लस 1900, माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे 1300, यहां पर थी 1250, इधर ले आओ बैलेंस शीट से 900 और 950, माइनस हो जाएगा लोन, 250, 315, 350 और 300। ये लीजिए, ये हमारे पास आएगी नेट असेट। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, आपने चारों बैलेंस शीट बनाई हुई है, केवल आपको उन चारों बैलेंस शीट से बस असेट माइनस लाइबिलिटी की वैल्यू लिखनी है।
चलिएगा, नेट एसेट निकालते हैं ओपन। 2600 माइनस 1300 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 1050। इधर 1100 आ गया, इधर आपके पास 650 आ जाएगा, और इधर आपके पास 665 आ गया। ये लीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30, 30, 20, 20। लीजिए, आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी 1050 डिवाइडेड बाय 30, 35 की इंट्रिंसिक वैल्यू, 1100 डिवाइडेड बाय 30, 36.67, 650 डिवाइड बाय 20, 32.5, और 665 डिवाइड बाय 20, 33.25। Statement showing gain oblique loss, gain oblique loss due to reorganization. सबसे पहले बात करेंगे वेल्थ आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, सुनना बिल्कुल ध्यान से। देखिए, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन के उसके पास के 50,000 शेयर है, और के की आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन वर्थ आ रही है 36.67। 50,000 इंटू 36.67, 18,33,500। वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन वाई, आपके पास उसके 30,000 शेयर्स हैं, इनटू आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक शेयर की वैल्यू है 33.25। एक शेयर की वैल्यू आ रही है 33.25, तो टोटल कितना हो गया 30,000 इंटू 33.25, 9975। ये लीजिए, टोटल वैल्यू आ गई 28,31,000। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन इस शेयर होल्डर के पास इतनी वेल्थ है। बी, वेल्थ बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन
वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन के 50,000 इंटू 35, 50,000 इंटू 35 बताइए कितना हुआ? 17,50,000। और वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन वाई 30,000 शेयर इंटू इसकी वैल्यू आई थी 32.5। पीछे देख सकते हैं आप, इसकी जो बिफोर वाली इंट्रिंसिक थी वो थी 32.5। बताइए कितना आ गया? 30,000 इंटू 32.5, 9,75,000 टोटल। बताइए बताइए उसे गेन कितने का हो गया? आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन उस शेयर होल्डर के पास जो शेयर्स हैं उनकी वर्थ आ रही है 28,31,000। तो गेन आ गया 1,06,000। ये लीजिए, इसको आप आराम से देख लें और समझ लें। हाँ जी, क्लियर है क्या? बिल्कुल। आफ्टर में आपके पास 50 और 30 शेयर्स तो वही हैं, बस फर्क केवल क्या हो गया, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो गई, माइनस बिफोर की इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हमारे पास गेन आ जाए ए माइनस बी। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 52।